जहां एक तरफ आप सड़कों को ब्लॉक हो जाती है, उनकी परवाह नहीं करते, तमाम धार्मिक यात्राएं सड़कों पर निकलती हैं, आप लोग उसमें प्रोटेक्शन देते हैं, व्यवस्था करते हैं, आप उससे भी आगे बढ़ के पुलिस ड्यूटियां लगाते हैं, फूल बरसाते हैं, तमाम तरह की प्रयास करते हैं कि भाई कार्यक्रम शांति प्रिय हो, सुविधाएं मिले। अधिकारी जाके पैर दबाते हैं, तेल मालिश करते हैं, बढ़िया खाने की व्यवस्था कराते हैं, सब चीजें कराते हैं, यानी कि पूरी सुविधाएं कराते हैं। बड़े बड़े नेता फूल बरसाते हैं। तो ये एक तरफ इतना प्यार और दूसरी तरफ इतनी नफरत क्यों कि आप कह रहे हैं कि 1 इंच पैर मत बाहर रख देना वरना रेल बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अधिकारी जो है वो भाषा बोल रहे हैं भाजपा नेताओं जैसे। और ये जो मैं समझता हूं ना कि ये कैसे क्यों हो रहा है, इसके पीछे मुझे एक कारण नजर आता है कि मुख्यमंत्री जी का आदेश है। कौन मुख्यमंत्री? ढोंगी मुख्यमंत्री, ढोंगी आदित्यनाथ जी। मैं इनको ढोंगी क्यों बोल रहा हूं? इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो ढोंग रचते हैं। रविदास जयंती का कार्यक्रम हुआ, कोई परमिशन नहीं दी गई, नहीं एक परमिशन पे तो बवाल हो गया। उदाहरण, उत्तर प्रदेश में कोई गुरु रविदास जी की जयंती की नहीं परमिशन नहीं, उत्तर प्रदेश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती कोई नई परमिशन नहीं। इसका मतलब आप ढोंग करते हैं, झूठ बोलते हैं, आप ढोंगी हैं। आप अपने ढोंग के चरित्र को मुख्यमंत्री बनने के बाद भी नहीं बदल पाए। इसलिए मैं कह रहा हूं ढोंगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। और तो जिसका नाम लेते हैं दुनिया में जाके, और मुख्यमंत्री जी गए थे बाहर जापान वगैरह, कब बोले मैं बुद्ध के देश से आया हूं। लेकिन यहां अगर भगवान बुद्ध का कोई जो है कार्यक्रम होता है तो उसकी परमिशन नहीं देते, उस परमिशन में आके गुंडे तोड़फोड़ कर देते हैं, उल्टा पीड़ितों पर कार्रवाई हो जाती। इसलिए मैं कह रहा हूं, हुआ ऐसा कि मैं नजीबाबाद में था लोकसभा चुनाव जीतने का, मैंने एक बात कही कि भाई जब 8-10 दिन कावड़ का त्योहार होता है और सड़कें पूरी फुल हो जाती हैं और कई तरह की परेशानियों का सामना एम्बुलेंस को भी, सरकारी गाड़ियों को भी, प्राइवेट व्हीकल्स को भी करना पड़ता है, बच्चों को भी, छात्र छात्रा को भी करना पड़ता है, तो 5 मिनट जब नमाज का समय आता है ईद का, तो उसको 5 मिनट मिल जाए तो कोई बुराई तो नहीं। तो बड़ी आलोचना हुई कि देखिए चंद्रशेखर कैसी बात कर रहे हैं, तमाम मीडिया ने उल्टा सीधी बातें चलाई, क्योंकि मीडिया काम तो ये उसको उस तरह से जो है समाज में पैदा करना कि हम बंटवारे की वो कर रहे हैं। लेकिन ये बात बंटवारे की नहीं थी, ये बात थी बराबरी की, कि सरकार अगर सबकी है और सरकार अगर संविधान के अनुरूप कार्य कर रही है तो सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता है, देश में आर्टिकल 25, 26, 27, 28 है, तो सभी को अपने धर्म को पालन करने का अधिकार मिलना चाहिए। उसके लिए उस तरह के पर्याप्त अवसर और सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो जो बात मैंने कही उस समय तो तमाम आलोचना होती है, हालांकि आलोचना से मुझे क्या फर्क पड़ना, मैं तो सच कहूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है आलोचना से। लेकिन हुआ ये कि अभी 3-4 दिन पहले हाईकोर्ट इलाहाबाद का एक ऑर्डर आया, जिसमें हुआ ये कि एक मस्जिद में कुछ लोगों ने नमाज पढ़ी थी एक घर पे, और उसके ऊपर मुकदमा करके उनको जेल भेज दिया था, और फिर वो कोर्ट गए। तो कोर्ट ने बड़ा शानदार ऑर्डर देते हुए कहा कि भाई किसी के व्यक्तिगत जमीन पर अगर कोई अपना धार्मिक आयोजन कर रहा था, आप कौन है उनसे परमिशन के लिए कहने वाले या उनसे सवाल करने वाले? आप कौन है उन पर कार्रवाई करने वाले? अधिकारियों से पूछा, डांट लगाई, और यहां तक कह दिया कि अगर आप संभल में तो धर्म का पालन नहीं करा सकते तो एसएसपी डीएम कहा कि आप ट्रांसफर ले लो किसी दूसरे जिले में, या नौकरियां छोड़ दो। इस तरह की बात, इस तरह की सब टिप्पणी की हाईकोर्ट। मैंने उसको पढ़ा, और पढ़ा तो मुझे एहसास हुआ कि जिस बात को मैं कह रहा था एज ए लॉयर, एज ए संविधान पालन करने वाला था, एक भारतीय नागरिक होने के नाते और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते भी, मतलब बराबरी की बात जब मैं कर रहा था, तो जब मेरे ऊपर तो आलोचना, तो मैं तो देखूं उन लोगों की हिम्मत, वो हाईकोर्ट पे आलोचना करे, हाईकोर्ट के खिलाफ आंदोलन करे, जो मेरे खिलाफ इस तरह की बातें कर रहे थे। मैं जो बात कहता हूं वो कानून के दायरे में कहता हूं, संविधान सम्मत कहता हूं, बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, क्योंकि मैं जो बात कह रहा हूं हमारे लोगों पे उसका असर होता है। हमारे इतने जो लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग जो जुड़े हुए, वो उसको फॉलो करते हैं। इसलिए मैं बहुत बात को गंभीरता से कहता हूं, बड़ी समझदारी से कहता हूं, और इस बात को समझते हुए कहता हूं कि संविधान के मूल्य क्या है, संविधान को बनाने वाले लोग, संविधान की जो भावना है, इस विषय पे संविधान की भावना क्या है। तो कोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणी की कि आप संख्या नहीं तय कर सकते हो, ठीक है, आप जो है उनको जबरन नमाज पढ़ने से मना नहीं कर सकते हो। तो सवाल ये है, एक तरफ देखिए मैं बिल्कुल जो बात करूंगा वो संवैधानिक दायरे में करूंगा, और जो बात करूंगा, हालांकि आप आलोचना करें या समर्थन करें, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बात कहूंगा वो न्याय की कहूंगा, मानवतावादी बात कहूंगा, इंसानियत की बात करूंगा, ठीक है, इसके राजनीतिक वोट का नफा नुकसान की चिंता नहीं करते हुए।
सबको धार्मिक आजादी देता है संविधान। जहां एक तरफ आप सड़कों को ब्लॉक हो जाती है, उनकी परवाह नहीं करते, तमाम धार्मिक यात्राएं सड़कों पर निकलती हैं, आप लोग उसमें प्रोटेक्शन देते हैं, व्यवस्था करते हैं, आप उससे भी आगे बढ़ के पुलिस ड्यूटियां लगाते हैं, फूल बरसाते हैं, तमाम तरह की प्रयास करते हैं कि भाई कार्यक्रम शांति प्रिय हो, सुविधाएं मिले। अधिकारी जाके पैर दबाते हैं, तेल मालिश करते हैं, बढ़िया खाने की व्यवस्था कराते हैं, सब चीजें कराते हैं, यानी कि पूरी सुविधाएं कराते हैं। बड़े बड़े नेता फूल बरसाते हैं। तो ये एक तरफ इतना प्यार और दूसरी तरफ इतनी नफरत क्यों कि आप कह रहे हैं कि 1 इंच पैर मत बाहर रख देना, वरना रेल बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अधिकारी जो है वो भाषा बोल रहे हैं भाजपा नेताओं जैसे। और ये जो मैं समझता हूं ना कि ये कैसे क्यों हो रहा है, इसके पीछे मुझे एक कारण नजर आता है कि मुख्यमंत्री जी का आदेश है। कौन मुख्यमंत्री? ढोंगी मुख्यमंत्री, ढोंगी आदित्यनाथ जी। मैं इनको ढोंगी क्यों बोल रहा हूं? इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो ढोंग रचते हैं। वो कहते हैं कि भाई साहब मैं तो संन्यास लिया हुआ व्यक्ति हूं। हालांकि व्यक्तिगत आलोचना करने का मुझे अधिकार नहीं, मैं करना चाहता, लेकिन क्योंकि आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो आपका फर्ज ये बैठता है कि संविधान के अकॉर्डिंग आपका भाव सबके प्रति अच्छा होना चाहिए, सबके प्रति आपका एक ही तरह का रुख होना चाहिए, और जो चाहे वो बजट हो, पैसा हो, वो सभी के लिए बराबर तरह से खर्च हो, और वो जो न्याय हो सबके लिए बराबर हो। लेकिन मैं यहाँ ये बात शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड के लोगों को भी कहना चाहता हूं। अभी रविदास जयंती का कार्यक्रम हुआ, कोई परमिशन नहीं दी गई, नहीं, एक परमिशन पे तो बवाल हो गया। जो पुलिस ने पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने परमिशन दे दी और बाद में उसको कैंसिल कर दी किसी शिकायत पे। तो अगर आपको कैंसिल करनी थी किसी शिकायत पे तो आपने दी क्यों? आपने इस तरह की स्थिति क्यों पैदा की? आपने पहले जांच क्यों नहीं कराई? अधिकारियों को कोई जवाब नहीं है। तो मैंने नोटिस किया कि ढोंगी मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए, इसकी वजह से पुलिस मजबूरी में कर रही है। उदाहरण, उत्तर प्रदेश में कोई गुरु रविदास जी की जयंती की नई परमिशन नहीं, उत्तर प्रदेश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती कोई नई परमिशन नहीं, किसी शोभा यात्रा कोई नई परमिशन नहीं, किसी गुरु घर पे उस तरह का साज सजावट का प्रोग्राम। मैंने तो अपने यहाँ जिलाधिकारी से कहा भी, क्योंकि ये हमारा अधिकार है, लेकिन तमाम धार्मिक आयोजनों पे इतना जो है सरकार सहयोग करती है, अधिकारी सहयोग करते हैं, जाकर जांच करते हैं। ईद पे भी हम लोग देखते हैं, जाते हैं ईदगाह वगैरह पे, लेकिन SC ST OBC के उसमें तो नहीं दिखाई देते, कहीं किसी भी धार्मिक उत्सव में नहीं दिखाई देते। इतने महापुरुषों की जयंती होती है, फूले साहब की होती है, साहू महाराज की होती है, काशीराम साहब की होती है, बाबा साहब की होती है, गुरु रविदास जी की होती है, गुरु कबीर जी की होती है, कभी नहीं दिखाई देते। क्यों नहीं दिखाई देते भाई? इसका मतलब आप ढोंग करते हैं, झूठ बोलते हैं, आप ढोंगी हैं। आप अपने ढोंग के चरित्र को मुख्यमंत्री बनने के बाद भी नहीं बदल पाए। इसलिए मैं कह रहा हूं ढोंगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। प्यारे साथियों, मैंने कहा ना, मैं कोई भी बात हवा में नहीं कहता हूं। मैंने इस कोर्ट का आपको ऑर्डर का वो दिया जिसके आधार पे कोर्ट ने फटकार लगाई पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को, और कहा कि जाके अगर आप पालन नहीं करा सकते, क्या तो इस्तीफा दे दो या फिर कहीं ट्रांसफर ले लो, वरना अदरवाइज लोगों के धर्म की उपासना का जो अधिकार है, धर्म के पालन का अधिकार, उसमें आप छेड़खानी नहीं कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ा तमाचा है पूरी सरकार को, उनकी पॉलिसी को। और अधिकारी बेचारे तो मजबूर हैं, पुलिस के और एडमिनिस्ट्रेशन के, सरकार के हिसाब से उनको काम करना, जो सरकार चाहती है वो काम करना, वो तो बेचारे मजबूर है। इसलिए मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, बहुत जिम्मेदारी से, कि उत्तर प्रदेश में धार्मिक आस्था कुछ ही लोगों की है, उन्हीं लोगों की जो सरकार के एजेंडे फिट बैठते हैं, वरना दलितों की, मैंने आपको बता दिया, बहुत बड़ा समाज है रविदास जी को मानने वाला, कोई वो नहीं, कोई सहयोग नहीं, कोई नई परमिशन नहीं, कोई उनकी जो है धार्मिक भावना कोई सम्मान नहीं। बाबा साहब और तो और जिसका नाम लेते हैं दुनिया में जाके, और मुख्यमंत्री जी गए थे बाहर जापान वगैरह, कब बोले मैं बुद्ध के देश से आया हूं, आई एम कम फ्रॉम लैंड ऑफ बुद्धा। लेकिन यहां अगर भगवान बुद्ध का कोई जो है कार्यक्रम होता है तो उसकी परमिशन नहीं देते, उस परमिशन में आगे गुंडे तोड़फोड़ कर देते हैं, उल्टा पीड़ितों पर कार्रवाई हो जाती। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ढोंगी मुख्यमंत्री जी वास्तविकता में उनके अंदर न्यायप्रिय चरित्र नहीं है, अदरवाइज वो इस तरह का अन्याय नहीं करते कुर्सी बैठने के बाद।